जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसको हम पुराना नियम कहते हैं या सुसंदेश भी कहते हैं, उससे बहुत कुछ लिया है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई उसको हमने देखा था अभी कि जेनेसिस से लिया उन्होंने। तो हमने देखना है कि ईसाई धर्म ने जो अपनी एक मेटाफिजिक्स खड़ी की है, उस मेटाफिजिक्स में उन्होंने पुराना नियम से क्या लिया है और अपना नई चीज़ क्या जोड़ी है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहूदियों का जो देवता था, जिसको यहोवा कहा गया है या उसको हिंदी में यावे कहा गया है, तो उस देवता के बारे में यह है कि उस देवता ने कहा कि मैं सारे संसार का मालिक हूँ, करता हूँ और मैं सबसे बड़ा हूँ। आई एम ए वेरी जेलस गॉड, और मैं बड़ा जेलस हूँ, यानी लोगों से बड़ा जलता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ कि मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता, मेरी पावर को कोई शेयर नहीं कर सकता, नोबडी कैन शेयर माई पावर। तो ईसा मसीह ने वहाँ देखा कि भगवान इतनी कठोर बातें कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया। ये तो उन्होंने रखा कि मोनोथीज्म तो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट से लिया, भगवान एक है। ये सेमेटिक धर्मों में सब में यही है कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, वहदहु ला शरीक है, यानी अकेला है, अपनी उसकी शक्तियों में कोई शरीक नहीं हो सकता, कोई आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई शेयर नहीं कर सकता उसकी पावर को। तो सारे सेमेटिक मानते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसमें अंतर ये कर दिया कि वो इतना पावरफुल होते हुए भी ओमनी पोटेंट है, ओमनी साइंट है, सारी शक्तियाँ उसके अंदर है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि वो स्वर्ग में जो बैठा हुआ है, उसकी गॉड की एक पर्सनैलिटी है। उस पर्सनैलिटी के कारण वो स्वर्ग में रहता है। तो स्वर्ग में रहते रहते अगर स्वर्ग में रहेगा वो, तो मानव के साथ कल्याण कैसे करेगा। तो इन्होंने उसमें परिवर्तन कर दिया। उनका कि गॉड जो है वो, उसका एक आस्पेक्ट तो ये है कि स्वर्ग में है, और स्वर्ग में वो हमारे जगत का, सारे संसार का क्रिएटर है, सारी दुनिया को उसने पैदा किया है, इसलिए ही इज़ द फादर इन द हेवन। ईसाई धर्म में फादर के लिए बड़े शब्द आए हैं, योर फादर, माई फादर, ओ फादर। तो ईश्वर को फादर के रूप में माना है। वो हमारा सबका, जितने संसार में प्राणी हैं, कीट हैं, पतंग है, मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सब का पिता है। वो परम पिता वहाँ बैठा हुआ है, वो परम पिता के रूप में विराजमान है। इसका मतलब गॉड है द पर्सनैलिटी। क्रिश्चियन गॉड की, मुसलमान गॉड की तरह से नहीं है, या हमारे ऐसे ब्रह्म की तरह से नहीं है जो निराकार है। इनका गॉड जो है, क्रिश्चियन गॉड, उसकी एक पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी है इन द फॉर्म ऑफ फादर। वो पिता के रूप में है, सब उसको पिता मानते हैं अपना, वो सबका पिता है। लेकिन वो पिता जब स्वर्ग में बैठा रहेगा तो मानव के दुखों को कैसे दूर करेगा। तो गॉड जो है पार्टिसिपेट करना चाहता है ह्यूमन अफेयर्स में, क्योंकि उसने ह्यूमन बीइंग को सारा पैदा किया है, तो उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। इसके लिए इन्होंने गॉड के दो रूप, वाइट हेड है एक, ए.एन. वाइट हेड बहुत बड़ा थिंकर है, साइंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उसकी बहुत पुरानी किताब, बहुत बढ़िया किताब है। और उसने अपनी किताब में प्रोसेस एंड रियलिटी नाम की जो किताब है, उसमें गॉड के दोनों रूपों पर प्रकाश डाला है। एक तो है प्राइमोर्डियल गॉड, अनादि काल से जिसको गॉड मानते रहे लोग कि स्वर्ग में वो सबका क्रिएटर स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसको इन्होंने कहा प्राइमोर्डियल गॉड। वो प्राइमोर्डियल गॉड अनंत है, अनादि है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है, वो संसार का सबका स्वामी है, वो सबका मास्टर है। लेकिन वो संसार के, अगर लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकता, अगर हमारे दुख और सुख में वो किसी तरह से भी सहायता नहीं करता, तो वाई शुड वी वर्शिप दैट गॉड। ऐसे गॉड की हम क्यों पूजा करें जो ना हमारा सुख जानता है ना दुख जानता है। हम दुखी हैं तो भगवान को कोई चिंता नहीं, हम सुखी हैं तो उसे कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने कहा वो पार्टिसिपेट करता है ह्यूमन अफेयर्स में। ह्यूमन अफेयर में जब पार्टिसिपेट करता है तो हमारे हिंदुओं की तरह से
वो खुद अवतार लेकर के इस भूमि पर नहीं आता। गॉड नेवर डिसेंड ऑन दिस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मैन। भगवान ईसाई मानते हैं कि वो हमारे अफेयर्स में इंटरफियर तो करना चाहता है, हमारे अफेयर्स में हिस्सा तो लेना चाहता है, लेकिन वो खुद डिसेंड होकर के नहीं आता। तो ही कम्स इन द मैन एज हिज सन, वो अपने पुत्र के रूप में ही आता है। इसलिए क्राइस्ट को बहुत सारे आदमी सन ऑफ गॉड कहते हैं और बहुत सारे आदमी सन ऑफ मैन। मनुष्यता के हाथ में ईश्वर मनुष्य बन करके अपने पुत्र के रूप में आया। तो एक चीज़ जो है इनके यहाँ हो गई होली गॉड, सबसे बड़ा है गॉड, वो होली गॉड है। दूसरी चीज़ हो गई कॉन्सिक्वेंटल गॉड। कॉन्सिक्वेंटल गॉड का मतलब है कि जो गॉड हमारे अफेयर्स में, दुख में, सुख में, सब में हमारे साथ खड़ा रहता है, वो आता है अपने पुत्र के रूप में। ही कम्स इन द ह्यूमन फॉर्म एज हिज सन। तो इसलिए होली सन, होली फादर, होली सन, और होली सन को संसार में लाने वाला, भगवान को इस रूप में ट्रांसफॉर्म करके होली सन और गॉड के अंदर संबंध स्थापित करने वाली एक परम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा। वो इन दोनों के अंदर एक संतुलन बनाए रखती है, गॉड को और अपने फादर को। जो पुत्र रिकमेंड करेगा, गॉड उसको तुरंत मान लेगा, और जो गॉड ऑर्डर करेगा, पुत्र वो दुनिया को सुना देगा। ये ऑर्डर गॉड की तरफ से आया है। तो इन दोनों को बीच में करने वाला और उस सन को संसार में लाने वाला, गॉड का उस गॉड को इस रूप में संसार में लाने वाला, उसको कहते हैं होली स्पिरिट। तो ईसाइयों में 3 चीज़ें मानी जाती हैं। ट्रिनिटी ईसाइयों की मेटाफिजिक्स में है, द होली फादर, द होली सन एंड द होली स्पिरिट। ये त्रैतवाद जो है ईसाइयत की देन है। 3, लेकिन ये तीनों जो हैं ये अलग अलग नहीं हैं। हम ईसाइयत को ये नहीं कह सकते कि ईसाई में 3 भगवान हैं। पॉलीथीज्म ईसाई में नहीं है। ईसाई मोनोथीस्टिक हैं, गॉड एक ही है। तो ये गॉड और गॉड का सन और होली स्पिरिट, ये अपने जो काम हैं, जो संसार के अंदर क्रिया हो रही हैं इनकी, उनके रूप में तो ये अलग अलग हैं, वैसे सब तीनों एक हैं। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, समझ सकते हैं ईसाइयों की इस बात को कि पार ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन संसार के काम करने के लिए जब ब्रह्म जो है वो अलग अलग काम करता है तो उसके अलग अलग नाम रख देते हैं हम। जब वो संसार को पैदा करता है तो हम उसको ब्रह्मा कह देते हैं, द क्रिएटर। वो भगवान को, जब भगवान का इस रूप में आता है कि मैंने पैदा करना है संसार को, तो वो क्रिएटर कहलाता है ब्रह्मा। जब इस संसार को स्थिति करता है, वो संरक्षण करता है, भरण करता है, पोषण करता है, पालन करता है, तो वो विष्णु के रूप में आ जाता है। तो हम उसको, उसी ब्रह्म को विष्णु कहने लगते हैं। और जब वो इसमें से ऐसे लोगों को वीड आउट करता है जो पाप हैं, दुराचारी हैं, और उनको क्लीन करके इस अर्थ को, जो अर्थ भगवान ने बनाई है आत्मा के लिए, इस अर्थ को जो लोग पॉल्यूटेड कर रहे हैं बाय देयर विशियस कैरेक्टर, वो कहलाते हैं हमारे यहाँ भगवान शंकर। तो ये तीनों के तीनों एक ही हैं। प्रणव अक्षर के अंदर ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जिनमें बुद्धि नहीं है, अविवेकी लोग हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव को अलग अलग मानते हैं, जानत अविवेका। लेकिन प्रणव जो है ओम अक्षर, उस ओम में ये तीनों एक ही रूप में हैं, ओम की तीनों मात्राएं तीनों की। तो ऐसे ईसाई ये मानते हैं कि परब्रह्म तो एक ही है, परमेश्वर तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, भगवान 2 नहीं हो सकते। लेकिन वो अपने काम के ज़रिए से, कि जब वो स्वर्ग में रह कर के सारी दुनिया को क्रिएट करता है, सारी दुनिया का काम करता है, इस पर रूल करता है, इस दुनिया के अंदर देखता है संतुलन बिगड़ता है तो संतुलन ठीक करता है। तो वो ईश्वर प्राइमोर्डियल गॉड है जो स्वर्ग में बैठा हुआ हमारा फादर है। जैसे फादर नियंत्रण करता है सारी फैमिली पर, ऐसे ही वो नियंत्रण करता है। लेकिन जब वो मनुष्य के दुख में पार्टिसिपेट करता है तो वो सन ऑफ गॉड कहलाता है, वो सन ऑफ गॉड है। ईसा ने कभी भी अपने आप को ये कहा कि मैं भगवान हूँ, अवतार, भगवान का अवतार हूँ। कहीं भी नहीं कहा कि आई एम इक्वल टू गॉड। उन्होंने कहा मैं तो गॉड के सामने एक छोटा सा, बहुत छोटा हूँ। तो ईसा जो है गॉड नहीं है, हालांकि वो
संसार के अंदर आए हैं कल्याण करने के लिए, लेकिन गॉड उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने हमेशा अपने आप को ईश्वर का पुत्र, ईश पुत्र, मैं ईश का पुत्र हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, और भगवान की आज्ञा लेकर के तुम्हारे बीच में आया हूँ, उन्हीं के हुक्म से आया हूँ। और जो सब संतुलन दोनों में बनाए रखने वाली चीज़ है वो होली स्पिरिट है। तो तीनों एक ही रूप में हैं, लेकिन अलग अलग इनको मानते हैं। तो ट्रिनिटी को हम इनका मैथाफिजिकल के जहाँ तक रियलिटी का संबंध है, ये ट्रिनिटी को मानते हैं क्रिश्चियन जो है।